को भी नहीं गए और महलों में रहे फिर भी कार्य सार्थक नहीं होगा। तो आज मेरे भैया पट्टी पढ़ा दिया। धीरे 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 अर्धरात्रि का समय हुआ। महाराज दशरथ बहुत खुश है कि कल मेरे पुत्र राम का राज्य तिलक है। अब सभी रानियों से मिलकर के अपनी प्रिय रानी कैकेयी के पास में गए और जा करके देखा कि दासियों से पूछा, अरे कैकेयी नहीं है, कहाँ गई हैं? तो कैकेयी की दासियां जो थी वो कहने लगी, महाराज देवी जी महारानी तो कोप भवन में। पहले पूर्व समय में द्वापर त्रेता युग में एक गुस्सा वाला कमरा होता रहे। जब जैसे घर में कोई नाराज होगा तो वो कमरा में यहाँ चला जाए तो दिन भर ना निकल तो जो घर का मुखिया रहे वो पूछे जाए कि आखिर तुम ये समय की बात नहीं है। कोई नाराज होगा उठा दे मोटरसाइकिल सीधे भाग पाओ, ऐसा नहीं था। या तो नाराज हो गए दिखा के रस्सी ले ली लटक रह जाए, ऐसा नहीं था। पिछले समय में क्या था कि एक कक्ष बना दिया था कमरा, और कमरा का नाम ही था कोप भवन, यानी गुस्से वाला कमरा। जब घर में नाराज हो जाते जगह पता लग कि उनके तीर कपड़ा ना है या कोई समस्या है, चले जाओ कमरे में दिन भर बंद रहो। जब घर का मुखिया वो खुद मिली है शांत कहीं, क्या बात है। तो आज रानी कोप भवन में चली गई। दासियों से पूछा कि रानी कहाँ है? तो कहने लगी कोप भवन में। तो महाराज को दुख हुआ, आखिर में इस शुभ अवसर पर रानी कोप भवन में क्यों गई हैं? राजा गए तो क्या देखा कि सारा श्रृंगार जो है रानी का बिखरा हुआ पड़ा है और डायन के समान रानी कोप भवन में पड़ी हैं और पछाड़ खाए हुए। अब तो बतलाया गया। राजा कहने लगे, रे प्रिय क्या बात है? तो कैकेयी कहने लगी, सुनिए महाराज, अरे मैं कौन तुम्हारी होती हूँ? महाराज मैं आपकी कौन होती हूँ? रात तो स्वार्थ के नाते मेरे से प्रेम करते हो और मैं आपसे बात नहीं करूंगी। राजा दशरथ कहने लगे, प्रिय आखिर में क्या बात है? धूल धूसरित क्यों हो? सारा श्रृंगार बिगड़ा पड़ा है और तुम्हारे केस खुले हैं। इस मांगलिक कार्य पर ऐसे जो है तुम दिखाई पड़ रही हो, ये उचित नहीं है। अब रानी कहने लगी, महाराज मैं तो श्रृंगार करने वाली नहीं हूँ। राजा दशरथ कहने लगे, देवी आप जो मांगो हम सो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उठो उठो और 16 श्रृंगार करो, क्योंकि कल मेरे पुत्र राम का राज तिलक है और उसकी खुशी में जो मांगोगी हम सो तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। रानी कहने लगी, जाओ ये चिकनी चिपड़ी बातें मेरे से मत करो, बहुत देख लिया। तो राजा दशरथ कहने लगे, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा, मैं तुम्हें प्रण करता हूँ, तुमसे प्रतिज्ञा करता हूँ। तो कहने लगी, प्रतिज्ञा और प्रतिज्ञा नहीं, और अगर तुम मेरे को कुछ देना चाहते हो तो सुनो हमारी बात, तुम्हें सौगंध खानी पड़ेगी। रामू रामू मढ़िया से 11 मुद्राओं का दान किया है। का नाम क्या? और पूजा विद्या की तरफ से 11 मुद्रा दान हुई है। परमात्मा सर्वदा सुखी संपन्न बनाए रखे, कामना मंगलमय हो।
कई कई कहने लगी अगर वरदान जो मांगोगे सो दोगे, तो कहने लगे हाँ अवश्य। तो पहले तुम्हें सौगंध खानी पड़ेगी। अरे मैं सौगंध खा करके कहता हूँ, ऐसे नहीं। सौगंध जानते हो किसकी खानी पड़ेगी? तो कहने लगे बताओ। तो आज रानी कहने लगी महाराज से, अरे चिकने चुपड़ी बातें कह कर, अरे मुझे अबला को मत सच्चे हो यदि तुम रघुवंशी संबंध राम की धारा हो। रानी कहने लगी कि चिकनी चुपड़ी बातें कहकर, अरे मुझे अबला को मत बहकाओ। सच्चे हो यदि हे रघुवंशी सौगंध राम की खा जाओ। अगर राम की सौगंध खा करके कहो जो हम मांगोगे वो आप देंगे। तो कहने लगे ठीक है रानी, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो मैं अपने प्रिय पुत्र राम की सौगंध खा करके कहता हूँ कि जो तुम मांगोगे सो देंगे। आज महाराज दशरथ ये सोच नहीं रहे थे, वो तो सोचे थे कि बहुत ज्यादा हुई, 1,00,000 2 लाख रुपया की साड़ी मांग रहे हैं, हार मांग रहे हैं, गहना मांग रहे हैं। ये और राजा दशरथ स्वागत से उदाहरण किया, हमारे जीवी मांग ली, मेरे मौत का कारण मांग लेगी। मेरे भैया महाराज दशरथ कहने लगे देवी अब उठो और 16 श्रृंगार करो, और जो उसके बाद में तुम जो मांगोगी हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। अब रानी जब मन में विचार किया कि तो राम की सौगंध खा गए हैं, अब जो मांगोगी सो मिलेगा। तो कहने लगे महाराज अब देखो मैं 16 श्रृंगार करके आपके सामने आ गई हूँ, अब मांगूंगी वरदान। हाँ हाँ मांगो, क्या चाहती हो? तो कहने लगे फिर देने के लिए वरदान तैयार हो जाओ। अरे हम रघुवंशी हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, और प्राण जाहि पर वचन न जाई। मेरे प्राण चले जा सकते हैं लेकिन मैं वचन से पीछे नहीं मुड़ सकता। तो मांगो रानी क्या मांगती हो? तो कहने लगी सुनो महाराज, अरे लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, या छाती आज मांगते हो, नंदन के बदले जसत को राज मांगते हो। भक्तों बताया गया कि आज अरे कुशेंद्र भैया के यहाँ से 11 मुद्राएं फलदान हुए, भगवान सुखी संपन्न बना रखे। कहने लगी रानी कि लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, और यह थाती आज मांगती हूँ, और कौशल्या नंदन के बदले अरे निज सुत को राज मांगती हूँ। अरे जो राम को राजा बना रहे हो उसके जगह पर मेरा पुत्र भरत राजा बने।
राजा दशरथ को थोड़ा दुख हुआ, लेकिन फिर भी संतोष बांध ले गए कि चलो कोई बात नहीं है, मेरा पुत्र राम वैसे भी राजा बनना नहीं चाहता था, कोई बात नहीं है। कहने लगे एक वरदान मांग लिया, अब दूसरा वरदान मेरा है, सुनिएगा महाराज। कि राजा जो राम हो रहा है वह राजा नहीं उदासी हो। राजा जो अरे वह राजा नहीं उदासी हो। कल ही 14 बरसों को तपसी बन कर बनवाती हो। और विनोद भैया कोड़रे से 51 मुद्रा दान किया, कामना मंगलमय हो। एक में तो राम की जगह भरत को राजा होने का वरदान मांगा, और दूसरा वरदान मांगा कि जिस समय मेरा पुत्र भरत राजा बने उसी समय राम वनवासी का रूप धारण करके 14 वर्षों के लिए वन को जाए, ये मेरे को वरदान दो। अगर ये दोनों वरदान को अगर वरदान देना है तो दो, अन्यथा ना कर दो कि नहीं दे पाऊंगा। आज रानी कहने लगी कि प्राणी से प्यार सच्चा हो तो प्राणी से प्यार सच्चा हो तो अगर कहलाते हो तो बोलो एवं मत बोलो। आज महाराज इन शब्दों को सुन करके ओह शब्द यह थे नहीं और थे जहरीले बाण किए जिन्होंने नृपति के क्षण में व्याकुल प्राण। आज महाराज कहने लगे रानी, और तूने राम की जगह भरत को राजा, एक वरदान तूने मांगा, मेरे को कुछ दुख नहीं हुआ, लेकिन अपनी मैया से बढ़ करके राम तेरे को मानता है, और तूने मेरे देवता समान पुत्र को 14 वर्षों का वनवास मांगा। अरे रानी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अरे वरदान अपने वापस मांग ले। कहने लगी अगर देना चाहते हो तो वरदान दो, नहीं तो ढिंढोरा मत पीटना, रघुकुल रेस सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए। आज महाराज दशरथ मूर्छित अवस्था में उपभवन में गिर गए। रात भर यही महाराज समझा रहे हैं, लेकिन रानी कैकेयी नहीं मान रही। सुबह सुबह अपने माता पिता के चरण स्पर्श करने के लिए भगवान राम गए, तो कैकेयी के भवन में गए, तो कैकेयी को देख करके कहा कि पिताजी कहाँ है मैया, तो कहने लगे कोप भवन में। महाराज कि दशा को देख करके प्रभु राम कहने लगे मैया आखिर में बात क्या है, तो कहने लगे कुछ नहीं राम, मेरे 2 वरदान इनके पास थे, सो मैंने आज मांग लिए। कहने लगे वरदान कौन से मैया, तो कहने लगे तुम राजा आज बनने जा रहे थे, उसकी जगह पर मेरा पुत्र भरत राजा हो, और आज ही तुम 14 वर्षों के लिए वन को जाओ, ये 2 वरदान मैंने मांगा।
भगवान मुस्कुराए, अरे हे मैया, तूने ये वरदान मांग करके मेरा जीवन धन्य कर दिया। अरे मैं पिताजी से पहले ही कह रहा था कि मेरे को राजा मत बनाओ, और आज तूने ये वरदान मांग करके मेरे ऊपर से बोझ हल्का कर दिया। और वैसे तो मैं तेरे से बड़ा प्रेम करता था, और आज से मैं अपनी सगी माँ से और भी बढ़कर तेरे से प्रेम करूंगा। आज राजा दशरथ ऐसे शब्दों को सुना तो कई से कहने लगे, दुष्ट रानी, मंद बुद्धि की रानी, देख लिया मेरे राम का बड़प्पन। आज तूने उसके साथ में इतना अनर्थ किया है, 14 वर्षों के लिए इसको बन जाने का वरदान मांगा, फिर भी मेरा पुत्र किस प्रकार से तेरे से वार्तालाप कर रहा है। धन्य है मेरा पुत्र। आज प्रभु राम अपने माता पिता के पैरों को स्पर्श करके कहते हैं कि माता मुझे आज्ञा दें, क्योंकि अभी भरत भैया राजा होंगे और इसी समय मेरे को बन जाना होगा। अपनी माता के पास में आए और मैया से कहा, मैया पूछने लगी, लाला कितनी देर है, कब राजा बनोगे? तो राम कहने लगे, मैया पिताजी ने मेरे को राजा तो बनाया है, लेकिन राजा अयोध्या का नहीं बनाया है, दूसरी जगह का। कहाँ का? अब हम जंगल के राजा बनेंगे। क्या बातें कर रहे हो? इस शुभ अवसर पर कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, सही बात कर रहा हूँ कि मैया के कई ने वरदान में मांगा है कि आज ही से राम को 14 वर्ष का वनवास हो। माता का हृदय दुखित हुआ। मैया मन में विचार करते हैं कि हे प्रभु, अरे ये ईश्वर तेरी लीला न्यारी है, पल में क्या परिचारी आई, न सो कब जाए। आज कहने लगी, हे राम, और तू राजा नहीं बनोगे? नाना भैया प्रेम से बोलो साचे दरबार के, अक्षर भगवान के। आज मेरे भैया बतलाया गया, इधर मैया सीता जान पाई तो मैया कहने लगी, मैं भी जाऊंगी, और जहाँ पर हमारे पति रहेंगे वहाँ पर मैं रहूंगी। प्रभु कहने लगे, सुनो देवी जी, वनवास हमको है, तुम्हें नहीं। कौशल्या मैया रोका तो सीता मैया कहने लगी, नाना मैं नहीं रुकूंगी। प्रभु राम कहने लगे, अरे वहाँ बहुत कष्ट होंगे। मैया कौशल्या समझा रही हैं कि बेटी, जंगल में रहना कोई साधारण बात नहीं है। तो मैया सीता अपनी सास से कह रही हैं, अरे बन कई हम, अरे जाब, अरे मैया अवधनाई रही मैया अवधनाई रही।
जो मेरे राम रथ चढ़ी गई है, वो रथ चढ़ी गई है, तो अरे पैदल चली जाना मैया बताई रही है। बन गई हमारा जागा मैया लगाई गई जो मेरे राम फल फूल कहीं फल फूल